राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 18 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण नई, न पे आई की मात्रा है, नई और व में अ मिक्स करेंगे, नई व। त के साथ आधा सत तस, य में अ मिक्स करेंगे, तस्य। क्री का अर्थ हुआ क आधा और री से ऋषि की मात्रा, तो के आ रहा है कृते ना, थो के ऊपर आधा रहा है उसको ना के साथ पढ़ेंगे, नार्थो, कृते नार्थो। पहला चरण फिर से, नैव तस्य कृते नार्थो। दूसरा चरण देखेंगे, ना क्री, क्री का अर्थ वही है क आधा और री से ऋषि की मात्रा, के आर आए। ना कृते ने और ह में अ मिक्स करेंगे, ना कृते ने ह। कश, क पूरी के साथ आधा श कश और च न, दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे, चन, कश चन। सेकंड चरण फिर से, ना कृते नेह कश्चन। पहला और दूसरा चरण साथ में, नैव तस्य कृते नार्थो, ना कृते नेह कश्चन। तीसरा चरण, न पूरा न में अ मिक्स करेंगे, चा के साथ आधा सचास, य में अ मिक्स करेंगे, चास्य। स पूरा है, व के ऊपर आधा रस, सर, व में अ मिक्स करेंगे, सर्व। भू पर बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे, भूतेषु। शु में षटकोण पे जोर देना है लेकिन ऊ की मात्रा को खींचना नहीं है। तीसरा चरण फिर से, न चास्य सर्वभूतेषु। चौथा चरण, क के साथ आधा श कश, ची, द पूरा है, थ के ऊपर आधा र, द के साथ पढ़ेंगे दर और थ में अ मिक्स करेंगे, कश्चि दर थ। आधे व के साथ य पूरा, व्यपा श्र, श्र का अर्थ हुआ श आधा और र पूरा, और य में अ मिक्स करेंगे, य व्यपाश्रय। य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, व्यपाश्रय। चौथा चरण फिर से, कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, नैव तस्य कृते नार्थो, ना कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। एक बार फिर से, नैव तस्य कृते नार्थो, ना कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने पिछले श्लोक 17 में सुना था कि श्लोक 17 और 18 भगवान ने जिन मनुष्यों ने संसार से संबंध विच्छेद करके अपने कर्तव्य का पालन किया है उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए ये दो श्लोक 17 और 18 बता रहे हैं, जिसमें भगवान ने पिछले श्लोक 17 में बताया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते हैं वह अपने आप में ही रमण करने वाले, अपने आप में ही तृप्त रहने वाले और अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले हैं। उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि उनका अपनी स्वरूप में स्थिति होती है, वे संसार से न तो कभी तृप्त हो सकते हैं, न उनकी रति अर्थात प्रीति संसार से होती है और न ही उनकी संतुष्टि संसार से हो सकती है, क्योंकि हम स्वयं चेतन और अविनाशी हैं और संसार जड़ और विनाशकारी है। अब आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, नैव, नैव यानी न, धन एव, न यानी नहीं, एव यानी ही, तस्य यानी उस यहाँ पर किसके लिए है, जो कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष हैं उनके लिए। कृतेनार्थो में दो शब्द हैं, कृतेन धन अर्थ, कृतेन यानी कर्म करने से, अर्थ यानी प्रयोजन रहता है। ना कृतेनेह, तो ना, न में आ की मात्रा है ना, तो न धन अकृतेनेह। अब यहाँ पर न यानी नहीं हो गया और अकृते नेह, नेह से कैसे शब्द बनेगा, अकृते न और धन इह, अकृते नेह, अकृते न यानी कर्म न करने से,
और इह यानी इस संसार में, कश्चन कोई, न यानी नहीं, चास्य में दो शब्द हैं, च धन अस्य, च यानी और, अस्य यानी इसका, सर्वभूतेषु, सर्व यानी सभी, भूतेषु यानी प्राणियों में, तो संपूर्ण प्राणियों में, कश्चिदर्थ, कश्चिदर्थ इससे क्या होगा, कश्चित धन अर्थ, तो कश्चित यानी किंचित मात्र भी, और अर्थ व्यपाश्रयः, इसका अर्थ क्या हो गया, स्वार्थ का संबंध। पूरा अर्थ निकला कि उस अर्थात कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में, मतलब उसका किसी भी एक प्राणी के साथ किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तो जो पिछला श्लोक बोला था उस श्लोक को भगवान ने और क्लियर करके इस श्लोक में बता दिया कि जो पिछले श्लोक में हमने देखा था ना कि उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रहता है, तो उसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए कर्तव्य क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो संसार के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म कर रहा है तो उसका न तो कर्म करने के पीछे कोई कारण रहता है, कर्म करने के पीछे कोई कारण मतलब कोई कर्म हम अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो हम कोई कर्म इसलिए करते हैं कि बदले में वह भी हमारे लिए वह कर्म करे या हमें आदर सत्कार प्रदान करे या कभी हमारी ज़रूरत, हमको जब ज़रूरत हो तो वो हमारे सहायक बने। लेकिन जो कर्म योग से सिद्ध हुआ महापुरुष है, मतलब जो निष्काम भाव से केवल संसार के हित के लिए कर्म कर रहा है, उसके लिए कर्म करने के पीछे कोई कारण नहीं है, वह केवल इस शरीर को संसार का मानकर संसार के लिए लगा रहा है और नहीं करने के पीछे भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति अपने स्वरूप में रहती है, वो स्वरूप से ही तृप्त संतुष्ट रहता है, तो नहीं करने के पीछे भी उसका कोई कारण नहीं है कि संसार में लोग उसे ऐसा समझे कि वह कर्म नहीं कर रहा है, और नहीं उसका किसी भी एक प्राणी के साथ भी स्वार्थ का संबंध रहता है, मतलब कुछ पाने की इच्छा रहती है, क्योंकि वह जानता है कि यह संसार उसे कुछ भी नहीं दे सकता। जैसे हमने पिछले श्लोक में भी सुना था कि हम ऐसा मान लेते हैं कि स्त्री, पुत्र, परिवार, इनसे हमारी प्रीति या रति होती है, बट वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। हम संतुष्टि धन से मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धन मिलने के बाद में भी हमें संतुष्टि नहीं होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि अन्न जल से हमको तृप्ति मिलती है, लेकिन कुछ देर के पश्चात वापस हमें अन्न जल की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हमारी तृप्ति भी अन्न जल से नहीं हो सकती है। हमारी तृप्ति, हमारी रति और हमारी संतुष्टि सब कुछ केवल स्वरूप में स्थित होने पर ही संभव है। इसी अर्थ को भगवान ने श्लोक में बताया कि उस मनुष्य का न तो इस संसार में कर्म करने से और न कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न ही किसी प्राणी के साथ में उसका स्वार्थ का संबंध रहता है, मतलब उससे कुछ पाने की इच्छा रहती है। अविनाशी केवल वह निष्काम भाव से बिना कुछ चाहे संसार की सेवा में तत्पर रहता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।